हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलोनी शर्मा और हम कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक एग्ज़ाम पेपर 2024 का, जिसके हमने सेक्शन सी के प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन सी के 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 26, 27 एंड 28। आज हम करेंगे 29th क्वेश्चन। इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियाई ओ ए इज इक्वल टू आर एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 6। देखो ये है फिगर, यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, कॉन्सेंट्रिक मीन्स सेंटर्स दोनों का सेम है ओ। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, ओ ए ये बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है ये हमें आर गिवन है, एंड ओ क्यू मीन्स ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमें कोड सी डी ऑफ द लार्जर सर्कल इज ए टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट क्यू। ये जो सी डी है ये क्या है, कोड है बड़े वाले सर्कल का, और ये टेंजेंट किसके लिए है, छोटे वाले सर्कल के। टेंजेंट किसको कहते हैं, ये सर्कल है और यहाँ से जो टच करके लाइन जाती है इसको टेंजेंट बोलते हैं। तो सी डी क्या हो रहा है, टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए, और ये कोड है किसका, बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, तो पी ए इज ए टेंजेंट टू लार्जर सर्कल, और पी ए ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल के लिए, और पी ए हमें गिवन है 16, ये है 16 पी ए। ओके, एंड ओ पी इज इक्वल टू 20 है। ओ पी, वेयर इज ओ पी, ओ पी ये वाली लाइन ये 20 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सी डी, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या पता है कि ये एंगल 90 होता है, यहाँ पर टेंजेंट जो है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ये 90। तो मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है एंड ये हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर लेंगे ओ ए। ठीक है, और जब ओ ए हमें मिल जाएगी तो ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, और ओ डी जब हमें फाइंड हो जाएगी सो और एंड ओ डी गिवन है, तो ये वाला जो ट्रायंगल अब बनेगा नीचे छोटे वाला ये भी राइट ट्रायंगल, तो इसकी मदद से हम डी क्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और सी डी जो होती है ना वो डी क्यू का ट्वाइस है। ठीक है, ये प्लस ये इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को, हमें गिवन क्या क्या है, देखो ओ ए हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये बड़े वाले सर्कल के रेडियस मैंने लिख लिए हैं। ओ क्यू मीन्स ये मुझे कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, और पी ए मतलब ये कितनी दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, एंड ओ पी ये वाली कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, सी डी। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे, ओ ए ये परपेंडिकुलर है पी ए पर। ठीक है, तो ये एंगल 90 होता है, हमें पता है कि रेडियस और ये टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख लिया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब ये एक राइट ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस अप्लाई करके हमें क्या पता चल जाएगा कि ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के। तो मैंने लिख लिया ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो ओ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, आर का स्क्वायर, पी ए की वैल्यू कितनी है, 16 का स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर। सो आर का स्क्वायर इधर ही छोड़ दिया मैंने, ये 20 का स्क्वायर एंड प्लस 16 स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये इधर जाके माइनस हो गया, ये 400 एंड ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, तो 256 और ये माइनस करके हमारे पास आ गया 144, और 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर मेरे पास कितनी आ गई, यानी कि ओ ए, ये ओ ए हमारे पास कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर। अब देखो ओ ए क्या है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और ये देखो ओ डी भी बड़े वाले की रेडियस है, बड़े वाले सर्कल की, तो ओ डी भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ओ डी क्यू ओ डी हमें पता लग चुकी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर, एंड ओ क्यू हमारे पास पहले से है 6। तो नाउ अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस वी कैन फाइंड डी क्यू। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर यूजिंग, तो मैंने लिख लिया है ओ क्यू की वैल्यू 6 और यहाँ पर 12, दोनों के स्क्वायर ओपन किए
अब डी क्यू स्क्वायर यहीं पर आ जाएगा 144 और इधर जाके माइनस, ये कितना आ जाएगा माइनस करके 108। सो डी क्यू इज इक्वल टू √108। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 × 6 × 6, ठीक है, 6 बार आ जाएगा, यह होगा 2, 6√2 सेंटीमीटर। ये आ गई है हमारे पास डी क्यू की वैल्यू, मीन्स ये, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो है ना ओ क्यू, ये एक थ्योरम है कि जब दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं तो ये जो कोड होता है जो स्मॉल सर्कल को टच करता है, ये जो रेडियस है ये इसको बाइसेक्ट करेगी। तो मतलब डी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, सिंस ओ क्यू बाइसेक्ट्स सी डी, तो देयरफॉर हमें क्या पता होगा कि डी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू है, मीन्स सी डी किसके इक्वल हो जाएगी 2 डी क्यू के। सो सी डी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये हमने अभी फाइंड किया है 6√2, तो सी डी इज इक्वल टू 12√2 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करनी थी। वन थिंग मिस्टेकन, ये √3 है, सॉरी फॉर इट, ये √3 है। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का ही बी पार्ट। इन ए गिवन फिगर 2 टेंजेंट पी टी एंड क्यू टी, ये देखो 2 टेंजेंट है, एक ये पी टी एंड ये क्यू टी, ठीक है। ये दोनों इस सर्कल पर टेंजेंट खींचे गए हैं पी टी क्यू टी फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू मीन्स ये वाला जो यहाँ पर है ये ट्वाइस है किसका, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। मीन्स अगर हमारे पास ये एक सर्कल है ना और ये 2 टेंजेंट हैं, तो और ये यहाँ इसका सेंटर, ये यहाँ पर टच कर रहा है पी पॉइंट पे, और ये ऐसे यहाँ पर ये क्यू है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है पूरा ये इज इक्वल टू किसके है, ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ये टी है यहाँ पर, यहाँ से जब 2 टेंजेंट ये हमने ड्रॉ किए तो हमेशा क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, यही गिवन है। और जब पी टी और क्यू टी इक्वल होगा तो अगर मैं इस एंगल में जाऊँ, इस ट्रायंगल में जाऊँ पी टी क्यू में, तो ये जो दोनों एंगल है ये वाला एंड ये वाला पी एंड क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर, तो देखो गिवन क्या है, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी, ठीक है। रीज़न क्या आएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, और हमें शो क्या करना है, ये जो एंगल है पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है, ओ पी क्यू। तो हम अब जा रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू टी इधर, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मुझे क्या पता है, ये दोनों तो इक्वल हैं, तो मैंने लिख लिया कि सिंस पी टी इज इक्वल टू क्यू टी गिवन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ये वाला जो है ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, जो मैं अभी बता रही थी आपको, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी। इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स, ठीक है। क्योंकि ये साइड इक्वल थी तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अब मैंने लिख लिया लेट, जो एंगल ये वाला था पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू को मैंने लिख दिया है थीटा, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया। अब देखो इन तीनों एंगल्स के सम, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल टी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते थे या और करके कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या नहीं ये पूरा लिखना चाहते हो तो ये पूरा लिख लो। फिर यहाँ पर भी आपको पूरा नेम लिखना पड़ेगा, ये एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल टी क्यू पी, और टी को मैंने अभी क्या लेट किया है, थीटा इज इक्वल टू 180। उसके बाद अब क्यू पी टी प्लस टी क्यू पी, वे थीटा उधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ तक ठीक है। अब
देखो ये जो दोनों एंगल हैं इनकी वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो मैं दोनों एक ही नेम लिख देती हूँ QPT प्लस, और इसकी जगह भी मैंने लिख दिया है QPT, और ये 180 माइनस थीटा। तो ये हो गया 2 एंगल QPT इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। तो एंगल QPT इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, ये 2 इधर चला गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया है, एंगल QPT, ये इससे डिवाइड करेंगे, ये तो आ जाएगा 90 और ये आ जाएगा थीटा अपॉन 2। तो मेरे पास ये वैल्यू आई है इस एंगल की QPT ये वाला जो है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 90 डिग्री माइनस थीटा बाय 2। अब हमें क्या चाहिए था, ये वाला। अब इसको पूरे का देखो, ये जो होल एंगल P है पूरे का पूरा, यानी कि OPT, ये हमारे पास कितना है 90 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ये जो है OP परपेंडिकुलर है PT पर, OP परपेंडिकुलर है PT पर, तो एंगल OPT इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, ये मैंने लिख दिया। तो OPT किसके इक्वल है, एंगल QPT प्लस एंगल OPQ। देखो यहाँ पर एंगल OPQ और प्लस QPT दोनों को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा OPT, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। अब इनकी जस्ट वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू मेरे पास QPT की अभी क्या आई है 90 माइनस थीटा अपॉन 2, एंड दिस इज एज इट इज़ OPQ एंड ये 90 डिग्री। सो ये 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा जब उधर जाएगा। अब इधर रह गया OPQ इज इक्वल टू, ये माइनस के थीटा बाय 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के थीटा बाय 2, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि 2 OPQ इज इक्वल टू थीटा, एंड दिस इज 2 OPQ इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू मैंने क्या लेट किया था एंगल T ना, तो मैं क्या लिख दूँगी एंगल PTQ, और यही हमको शो करना था। सो हैंस प्रूव्ड। ये हुआ क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हो गया अभी पार्ट कंप्लीट। देखो ये B और A ये दोनों 29 क्वेश्चन ये और लिखा हुआ है, तो इनमें से आपको एग्ज़ाम में एक करना है जो भी आपको अच्छा से आता हो, जो आपको ईजी लगे, ठीक है। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये 30 A एंड B पार्ट एंड 31, ठीक है 31 तक है सेक्शन C। तो ये तीनों ये क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।